हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED थर्ड सेमेस्टर राजन सीरीज। तो देखिए, इसमें हम आप सबको अति लघु उत्तरीय 29 प्रश्न तक बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे आप सबको 30वां प्रश्न। तो देखिए, 30वां प्रश्न क्या है। बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो देखिए, बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य क्या हैं। तो पहला है धन जमा करना, दूसरा है धन लेना, तीसरा है आहरण करना। अब देखिए 31 प्रश्न, बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो यहाँ पर लिखा गया है इसको आप सब पढ़ लीजिए कि हाँ, बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है। तो इसको पढ़ लीजिए। तो देखिए, हम आप सबको प्रश्न बताएंगे। ये जो 32 प्रश्न है इसको देखिए। 10 के पावर -3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए क्या है, 10 के पावर -3 है। तो देखिए 10 के पावर -3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस में है इसीलिए ये 1/10 हो जाएगा। 10 है इसीलिए 1/10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है पावर इसलिए। तो अब देखिए, इसको जब हम इतना देखिए आंसर इतना लिख देंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/10। देखिए 1/10 गुणे 1/10 और गुणे 1/10। जब 3 बार लिख के गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा, फिर 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर आएगा 1/, देखिए 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100, 100 में 10 का करेंगे तो 1000। 1/1000 इसका आंसर आएगा। तो देखिए P/Q के रूप में लिखा गया है। जहाँ पर देखिए नीचे वाला संख्या ये देखिए क्यों है, Q इज नॉट 0, मतलब Q 0 नहीं है इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या है, 1/1000। तो देखिए प्रश्न क्या था, यहाँ पर देखिए प्रश्न था 10 के पावर -3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है परिमेय संख्या के रूप में। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए 34 प्रश्न, ये क्या है, बैंक किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है बैंक किसे कहते हैं, इसको आप सब पढ़ लीजिए। और इसी के बाद देखिए 35 प्रश्न क्या है, खाते के कोई 3 प्रकार बताइए। तो देखिए खाते के कौन कौन प्रकार होते हैं उसको पढ़ लीजिए। बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, यही देखिए 3 प्रकार के खाते होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 36, आहरण फार्म किसे कहा जाता है। तो देखिए आहरण फार्म किसे कहते हैं, उसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी के बाद देखिए प्रश्न नंबर 37, क्या यह सत्य है, जो ये लिखा गया है, ब्याज दर का संयोजन मासिक, त्रैमासिक, षटमासिक भी किया जाता है। तो देखिए ये जो है ये सत्य है, यहाँ किया जाता है जो लिखा गया है यहाँ पर। अब देखिए 38 प्रश्न, 38 प्रश्न देखिए क्या है, इसको पढ़िए। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 को हल कीजिए। देखिए क्या है, 2 के पावर 2 है, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्योंकि पावर में 2 है इसीलिए जो जिस संख्या के पावर 2 है उसको उतनी बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, जो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए क्या है, 2 के पावर 2 को हल करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, 2 के पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, 2 के पावर 8 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 के पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, 2 के पावर 8 है, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं,
2 × 2 8 बार लिख सकते हैं हम, क्योंकि पावर 8 है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर 4 बार लिखें, उसके बाद यहाँ पर 8 बार इसको लिखना है। अब गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 का 2 में करेंगे तो 16। अब 16 का गुणा इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 गुणा 2 में करेंगे तो 64, 64 का गुणा 2 में करेंगे तो 128, और 128 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो यही इसका आंसर आएगा 256। देखिए 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 8 बार लिखा है, उसके बाद गुणा कराना है, तो कितना आ गया 256, यही इसका आंसर है। तो देखिए 2 की पावर 8 का मान पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा 256। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 40, 2/7 × 2/7 × 2/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 2/7 × 2/7 × 2/7, देखिए यही है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणे में है, इसका मतलब क्या है कि गुणा कराना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और बटे देखिए 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 हो गया, 49 का गुणा 7 में करिए कितना हो जाएगा 49 गुणा 7 में करेंगे तो 63, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6 बचेगा, उसके बाद 28 और 6 कितना हो जाएगा 28 और 6 34 हो जाएगा, 343, यही देखिए इसका आंसर आएगा 8/343। तो देखिए क्या था 2/7 × 2/7 × 2/7, तो 3 बार लिखा गया है, इसका मान पूछा गया है कितना आएगा। देखिए इसका गुणा करा के लिख लीजिए तो वही इसका आंसर आएगा, क्या है 8/343। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, ये देखिए जो चिन्ह लगा है किसका चिन्ह है, घनमूल का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर एक घनमूल का चिन्ह बना है और लिखा क्या गया है, उसके बाद 1/1000 का मान ज्ञात करना है, 1/1000 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1/1000 का घनमूल कर लीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/1000। यहाँ पर देखिए घनमूल का चिन्ह देखिए ऐसे रहता है यहाँ पर। अब देखिए जब 1 का घनमूल करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 1 ही होगा, और उसके बाद 1000 का करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 1000 का यहाँ पर कर रहे हैं, 1000 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 10 × 10 × 10। तो देखिए घनमूल में क्या होता है कि 3 3 का जोड़ा बनता है। तो देखिए 3 का जोड़ा बनेगा, तो ये कितने बार बना है, एक ही बार बना है 10 का जोड़ा, तो क्या आएगा नीचे यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो देखिए हम आप सबको इसका घनमूल करना बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है। देखिए 10,000 का 1000 देखिए घनमूल कैसे करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब इसको फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 250। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही 1 लाना है नीचे जो है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम 10,000 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10,000 बराबर, यहाँ पर नीचे देखिए 10,000 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और उसके बाद × 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं। 10,000 ये जो है इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर देखेंगे 1000 आएगा। 1000 देखिए है 1000, 10,000 नहीं है 1000 है। तो देखिए गुणा कराएंगे 1000 आएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है इसको देखिए तीनों को मिला दीजिए, उसके बाद ये 5 जो है 5 को भी तीनों को मिला दीजिए।
तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक ही जोड़ा बना है 3 का, तो यहाँ पर एक ही बाल 2 लिखेंगे। अब देखिए 5 का एक ही बाल बना है, तो यहाँ पर 5 एक ही बाल लिखेंगे। अब गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाए, 2 पंच कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए कितना आया, 10 आया। तो इसका मतलब 1000 का मस नहीं, 1000 का घनमूल जो है वो 10 आएगा। तो वही देखिए जो लिखे थे 1/10, यहाँ पर देखिए तो ये जो 1 आया था ये है, ये इस 1 का घनमूल, और ये जो 10 आया है यहाँ पर ये है 1000 का घनमूल। तो देखिए ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 42 क्या है, बैंक खाते का प्रकार बताइए। तो देखिए बैंक खाते का प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, तो देखिए इसको पढ़ लीजिए आप सब। तो देखिए जो प्रश्न सॉल्व करना है उसको हम आप सबको सॉल्व करके बता देंगे, और जो देखिए आप सबको पढ़ना है, याद करना है, उसको आप सब पढ़ के याद कर लीजिए। देखिए खाते का प्रकार में कौन कौन सा खाता है, 5 प्रकार खाता होता है। देखिए पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है सावधि जमा खाता, चौथा है संचय जमा खाता, और 5वां है अल्पवयस्क का खाता। तो ये सब आप पढ़ लीजिए। अब इसी के बाद देखिए प्रश्न नंबर 43। देखिए प्रश्न नंबर 43 में क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही देखिए सूत्र होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही सूत्र है। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए प्रश्न नंबर 44 क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र बताइए। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 कोष्टक बंद पावर n। तो देखिए यहाँ पर A क्या है, A बराबर है चक्रवृद्धि मिश्र धन है। A जो है ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, और उसके बाद P जो है ये है मूलधन, और उसके बाद R जो है ये है दर, और जो n है समय। यही देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है, जो है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100, उसके बाद कोष्टक बंद पावर n। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।